friends, welcome to A1IS. Today we'll discuss another important topic. करंट अफेयर्स स्पेशल में आज हम पढ़ेंगे बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। अगर आप 17वीं का क्वेश्चंस देखे होंगे तो डायरेक्ट बजट से और सर्वे से फैक्चुअल सवाल पूछा गया। पर कैपिटा इनकम कितना है, या जीएसडीपी की बात की गई हो, पावर कंजम्पशन की बात की गई हो, तो सीधे फैक्चुअल डाटा पूछा जाता है। अगर आप बिहार इकोनॉमिक सर्वे के डेटा को उठाइएगा या बजट को उठाइएगा तो हमें क्या करना है ना, पुराने जो सवाल है उसको तो प्रैक्टिस करके समझ में आ जाएगा कि सवाल क्या पूछा जा रहा है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बजट का क्या पार्ट पढ़ना है, जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया कि बजट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहीं से सवाल आता है। तो बस उस पॉइंट को आपको याद रखना है, डायरेक्ट सवाल आएगा और आपको प्रीलिम्स में इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। जब हम मेंस के लिए जब तैयार करेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे, तब उसका थोड़ा ब्रॉड वे में पढ़ना है कि क्या स्कीम्स को लेकर बात किया जा रहा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चर्चा की गई हैं, कैसे आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर हो या ई गवर्नेंस हो, उस पर बातचीत किया जा रहा है। तो वैसे ही हमें इकोनॉमिक सर्वे को भी पढ़ना है। अब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने के लिए आपको पूरा जो बिहार फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो वो बजट हो या इकोनॉमिक सर्वे हो, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके जो इम्पोर्टेंट क्रक्स है, बस उस पॉइंट को समझिए, उस पॉइंट को याद रखिएगा और आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। Around 5 to 7 questions are definitely will come from survey as well as budget. तो 5 सवाल बहुत मायने रखता है, जहां पे आपको ना दिमाग लगाना है ना कुछ कंसेप्ट समझना है, बस चीज़ों को थोड़ा सा मेमोराइज करना है और आप सही सवाल सॉल्व करके आ जाइए। तो आज हम इकोनॉमिक सर्वे के सारे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वहां पे क्या क्या इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में बात किया गया है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हर चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे अगर आपने हाइलाइट्स देखा होगा बिहार इकोनॉमिक सर्वे का, तो अराउंड 13 चैप्टर है। तो 10 चैप्टर हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर, इंटरप्राइज सेक्टर, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक ओवरव्यू, ये सारे पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इससे बाहर इकोनॉमिक सर्वे में नहीं जाना है। अगेन आई एम सेइंग, कोई जरूरत नहीं इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने का अभी प्रीलिम्स के लिए। बस हमें डेटा याद रखना है और आप प्रैक्टिस अब कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा तो वो डेटा याद हो जाएगा। तो हम क्लास शुरू करते हैं विथ इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 फॉर 71st बीपीएससी प्रीलिम्स। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक सर्वे का ये जो चार्ट आप देख रही हैं, ये एक ओवरव्यू है जहां से सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है। फिर हम आगे जब स्लाइड को बढ़ाएंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे, तब हम हर सेक्टर वाइज चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। तो अगर हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करें 2024-25 तो आपको पता है ये पुराना डेटा के बारे में ही जानकारी दिया रहता है। तो 2023 को लेकर क्या चीज़ डेवलपमेंट्स हुए, कहाँ चीज़ हमने अचीव किया, कि किस सेक्टर में क्या प्रोग्रेस रहा, डेवलपमेंट रहा, वो सारे सेक्टर है। तो अगर हम 2011-12 की बात करें तो 2011-12 में बिहार का जो जीएसडीपी था वो था 2,47,000 करोड़, 2.47 लाख करोड़। ये डेटा याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम 23-24 की बात करें तो हम कहां पे पहुंच चुके हैं, जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहां पे हम पहुंच चुके हैं, तो 8,54,000 करोड़, 8.54 लाख करोड़। और ये कितना गुना ज्यादा है, तो 3.5 टाइम्स ये मोर है व्हेन वी कंपेयर विथ 2011-12। तो बस यही डाटा तो याद रखना है कि 2023-24 में ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना बन चुका है, तो 8.54 लाख करोड़। कितना गुड टाइम्स ये बढ़ा है, तो 3.5 टाइम्स। याद रहेगा 2011 का ये डेटा याद रखना है आपको, 2.47, और किससे कंपेरिजन करना, 23-24 से, तो 8.54। कितना टाइम्स है, तो ये भी याद हो सकता है, डायरेक्ट सवाल यहां आ जाए, 3.5 टाइम्स, 3.5 टाइम एक्स। तो दिस इज द जीएसडीपी ऑफ बिहार 2023-24, जो हमें इकोनॉमिक सर्वे से ये डेटा मिलता है। तो पहला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकल कर आता, बस ये डेटा याद रखना और कुछ नहीं याद रखना इसमें। अगर हम करेंट प्राइसेस की बात करें और कंस्टेंट प्राइसेस की बात करें तो 14.5%, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा है।
फैक्चुअल चीज है, बस ज्यादा कंसेप्ट अभी नहीं समझना, क्योंकि आपने स्टैटिक पार्ट में, कोर पार्ट में ये चीजों को कवर किया है। कांस्टेंट प्राइसेस क्या होता है, करंट प्राइसेस क्या होता है। तो अगर हम कांस्टेंट प्राइसेस की बात करें तो वहां कितना 14.5%, कितना 14.5%। अगर हम कांस्टेंट प्राइसेस की बात करें तो कितना 9.2%, 9.2%। तो ये जितने पॉइंट्स बता रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट है, बस ये पॉइंट्स को याद रखना है, और आप सवाल जब सॉल्व कीजिएगा तो बहुत इजीली वे ये सब चीज को आप कवर कर सकते। कोई जरूरत नहीं है मगअप करने का, रटने का, बस चीजों को याद रखिए, समझिए। When we talk about the sectorial composition of GSDP, तो हमें पता है 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो प्राइमरी में हम एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की बात करते हैं, सेकेंडरी में आपको भी पता कौन सेक्टर आता है, एंड टर्सरी। ये तीनों इंपॉर्टेंट सेक्टर है, मैन्युफैक्चर, सर्विसेज, एग्रीकल्चर। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। और इस इकोनॉमिक सर्वे ने सेक्टोरल कंपोजिशन के बारे में बताया। तो अगर हम सर्विसेज की बात करेंगे तो देखिएगा सबसे ज्यादा किसका है, 58.6%, किसका, सर्विसेज की। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री लगभग कितना हो जा रहा है, 21%, और एग्रीकल्चर 19%। तो यही तो सवाल डायरेक्ट पूछता है कि पिछले बार भी पूछा था एग्रीकल्चर का ग्रोथ को लेकर, उसके बाद सेकेंडरी के ग्रोथ को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर और सर्विसेज को लेकर। तो सबसे ज्यादा सेक्टोरल कंपोजिशन में किसका वेटेज ज्यादा है, तो 58.6% सर्विसेज का, टर्सरी सेक्टर का। अगर हम बात करें पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम की हम बात करें तो दो प्राइसेस की हम बात करते हैं हमेशा, करंट प्राइसेस और कांस्टेंट प्राइसेस। तो करंट प्राइसेस क्या कितना रहेगा, 66,828 पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम कितना, 66,828 रुपीस। अगर हम कांस्टेंट प्राइसेस की बात करें तो कितना, 36,633। बस ये प्राइसेस याद रखना है, करंट प्राइसेस, कांस्टेंट प्राइसेस, और सवाल इससे बाहर ज्यादा कुछ नहीं पूछता। अगर हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो कांस्टेंट प्राइसेस, करंट प्राइसेस, ये क्या हम बात कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। कोई कंफ्यूजन नहीं, यहां तक समझ में आ रही है। तो फर्स्ट वी हैव सी जीएसडीपी कितना गुना बढ़ा, देन वी मूव टू द सेक्टोरल कंपोजिशन, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द per capita income. Okay, now move further. Fiscal health. Fiscal health आपको पता है, जैसे हमने बजट में फिस्कल डेफिसिट की बात की थी, तो फिस्कल हेल्थ की अगर हम बात करें तो 44,823 करोड़, और ये 22-23 का है, और 35,660 करोड़ 23-24 का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा, ये सारे डेटा आपको याद रखना। टोटल एक्सपेंडिचर 23-24 में 2.5 लाख के आसपास, 2.5 लाख करोड़ के आसपास एक्सपेंडिचर हुआ है, और ये 24-25 की बात करें तो ये एस्टिमेटेड है 2.79। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। यहां से सवाल पूछा गया है, यहां से भी डायरेक्ट सवाल पूछा गया है, और यहां से भी सवाल पूछा गया। बस ये डेटा याद रखना है, इकोनॉमिक सर्वे में ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाने की जरूरत। तो जीएसडीपी याद हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम, उसके बाद सेक्टोरल कंपोजिशन, एंड देन वी मूव टू द इंपॉर्टेंट फिस्कल हेल्थ। ओके, नाउ मूविंग नेक्स्ट। उसी डेटा को थोड़ा सा और हम वो देखते हैं जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया। बिहार इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो हमारा 8.54, जो मैंने अभी बात किया 3.5 टाइम्स। अगर हम वही करंट और कांस्टेंट की बात करें तो ये भी वही डेटा याद रखना है आपको, पर कैपिटा इनकम, करंट प्राइसेस, कांस्टेंट प्राइसेस। तो ये भी करंट प्राइसेस है और ये कांस्टेंट प्राइसेस है, याद रखना है। अगर मैंने अभी सेक्टोरल के बारे में बात किया तो 19.9% एग्रीकल्चर, 58.6 सर्विसेज, और इंडस्ट्री का कितना है 21.5%। ये तीनों डेटा आपको याद रखना है रिगार्डिंग द सेक्टोरल कंपोजिशन।
मैंने बात किया बिहार द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इकोनॉमी इन रिसेंट ईयर, तो वही सारे डेटा है, बस ये डेटा आपको याद रखना है। अभी हम आगे सेक्टर वाइज पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, तो एग्रीकल्चर में क्या क्या ग्रोथ की बात की गई इकोनॉमिक सर्वे में, वो चीजों को अभी हम समझेंगे। तो दिस इज द बेसिक वे टू अंडरस्टैंड द बिहार इकोनॉमिक सर्वे रिगार्डिंग द ओवरव्यू। और ये पहला चैप्टर है जब आपने इकोनॉमिक सर्वे देखा होगा और उसके हाइलाइट्स को देखे होंगे समराइज फॉर्म में या समरी में, ठीक। नाउ मूविंग नेक्स्ट, स्टेट फाइनेंसेस ओवरव्यू के बारे में भी चर्चा किया गया। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बस एक बार पढ़ लेना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है जो मैंने अभी डिस्कस किया है। द स्टेट एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट इन द कैपिटल अकाउंट बिटवीन द एंड स्पेंडिंग। तो दिस इज द स्टेट फाइनेंसेस ओवरव्यू। जो अभी हमने पढ़ा वो पूरा ओवरव्यू पढ़ा पूरे इकोनॉमिक सर्वे का, जिसमें सेक्टर वाइज भी चीजों को हमने देखा। एंड दिस इज द फाइनेंसेस ओवरव्यू जहां पे एक्सपेंडिचर की बात की गई है, रिसिप्ट्स की बात की गई। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। मूविंग नेक्स्ट, अगर अब हम सेक्टर वाइज की बात करें तो सेक्टर कंपोजिशन में कितना था, अभी हमने देखा 19.9% एग्रीकल्चर का, तो प्राइमरी हुआ। अब एग्रीकल्चर में जब चीजों को देखेंगे तो ये सब जगह से सवाल डायरेक्ट आते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किसका है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स में? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग सेक्टर कंट्रीब्यूट्स 20% ऑफ ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। 20% ये योगदान देता है, कौन सा? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 20%। अगेन आई एम रिपीटिंग, प्राइमरी का कितना है तो 19.9%। अगर हम दूसरा बात करें क्रॉप प्रोडक्शन ग्रोथ 2022-23 से एक साल का, अगर क्रॉप प्रोडक्शन ग्रोथ की बात करें तो ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, बस ये पॉइंट्स आपको याद रखना। राइस का कितना है? 21% का ग्रोथ देखा, 21%। राइस मतलब खरीफ क्रॉप। अगर हम व्हीट की बात करें, रवि क्रॉप की बात करें तो कितना? 10.7%। अगर हम मेज की बात करें तो 66.6%। तो डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है फैक्चुअल डाटा को लेकर, राइस, व्हीट एंड मेज, बस ये पॉइंट याद रखना। अब जबरदस्ती का आप चीजों को पढ़ने लगेंगे, वो हमें क्या जरूरत है? अभी हमें बस एग्जाम क्रैक करना है, सवालों को सही करना है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट एरिया जहां से डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। द ऑल पीडीएफ विल बी अपलोडेड, बस इस वीडियो को देख के उस चीज को रिवाइज कीजिएगा, 1 2 3 बार रिवाइज कीजिएगा, और एग्जाम के मौका मिले तो बस एक बार लास्ट में ये पूरे फैक्चुअल डाटा को याद रखना, देख लेना। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये क्रॉप प्रोडक्शन की बात हुआ। हॉर्टिकल्चर हाइलाइट्स की बात करें तो मैंगो प्रोडक्शन कितना राइज हुआ है तो 9.7%। एरिया अंडर लीची 6%, ये भी एक बार सवाल पूछा गया है। एंड लीची प्रोडक्शन क्या है? 11.7%। मुजफ्फरपुर वाले जो बेल्ट है, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, ये वाले जहां पे लीची सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो 11.7%। अगर हम मखाना की बात करें तो नेशनल मखाना बोर्ड का भी स्टेब्लिशमेंट हुआ यूनियन बजट में, ये भी आपने पढ़ा होगा। अगर हम मखाना की बात करें तो 27.8 थाउजेंड हेक्टर कल्टिवेटेड इन 2023। यहां से भी एक सवाल डायरेक्ट आ सकता है कि कितना कल्टिवेटेड लैंड है रिगार्डिंग द मखाना प्रोडक्शन। तो 27.8 थाउजेंड हेक्टर कल्टिवेट। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो 56.4 थाउजेंड टन, 56.4 थाउजेंड टन, बस ये डाटा याद रखते रहना। अगर हम प्रोडक्शन, इंडिया के टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 85% कहां से होता है तो बिहार से होता है। 85% ऑफ इंडिया टोटल प्रोडक्शन कहां पे? बिहार में। कितना लैंड हम कल्टीवेट करते हैं रिगार्डिंग द, कितना हेक्टर और कितना प्रोडक्शन करता है, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज यहां से हमें समझ में आता। तो ओवरव्यू ऑफ द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर व्हाट वाज गिवन इन इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। कोई कंफ्यूजन नहीं है? मैं बस एक बार डिस्कस करना चाह रहा था, और ये पीडीएफ को आप पढ़िएगा। तो समराइज फॉर्म उसी हिसाब से बनाया गया है, एग्जाम कंटेंट को ध्यान में रखते हुए, एग्जाम के प्रीवियस ईयर के सवाल को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए
और देखते हैं एग्रीकल्चर में क्या क्या है। लाइव स्टॉक एंड फिशरीज ग्रोथ की बात करें तो मिल्क में कितना ग्रोथ हुआ है, तो 27.3%, बस इतना याद रखना है। अगर हम एग की बात करें तो 85.7%, और फिश की बात करें तो 45%, बस ये डेटा याद रखना है। मछली, दूध, अंडा, ओके, ये सब राइज हमें बस पॉइंट याद रखना है। ऑप्शंस में क्या है ना बीपीएससी में, अगर मान के चलिए कि व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन या ग्रोथ की हम बात करेंगे तो वही पॉइंट में होगा, 27% होगा, 28% होगा, 29%, तो ये थोड़ा सा फंसाती है बीपीएससी, इसलिए आपको ये सारे डेटा याद रखना। अगर हम एक इंपॉर्टेंट योजना की बात करें, समग्र ग्राम्य विकास योजना 2021-23 की अगर बात करें तो ये आपको भी पता, नाम से ही समझ में आ रहा है, गाव्य ब्रीड को लेकर, कैटल को लेकर इस पे काम किया जा रहा है। तो 5873 यूनिट्स, टारगेट कितना रखा गया था, तो 7194। ठीक, फंड्स किसके लिए कितना दिया गया है, 102 करोड़, और टारगेट कितना था, 106.98 का। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समग्र काव्य विकास योजना, समग्र काव्य विकास योजना, इसमें फंड्स को लेकर सवाल पूछा जा सकता है, टारगेट को लेकर पूछा जा सकता है, या कितने यूनिट्स को लेकर पूछा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, की स्कीम्स फॉर फिश फार्मिंग, तो मुख्यमंत्री समेत चौर विकास योजना, तालाब मत्स्य योजना, एंड द स्कीम फॉर द पॉन्ड कंस्ट्रक्शन, तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट योजना और स्कीम्स व्हाट वाज गिवन इन द बिहार इकोनॉमिक सर्वे। फैक्चुअल डाटा बस याद रखना है, ये सारे पॉइंट्स आपको एग्जाम के लिए ही रहे हैं और कुछ ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगा। नाउ मूविंग नेक्स्ट, सीड्स डिस्ट्रीब्यूशन बाय बिहार राज्य निगम बीज निगम लिमिटेड की अगर बात करें तो समर 2023 में कितना क्विंटल, 38,000, खरीफ के लिए 70,000, और रवि के लिए 4,65,594, तो ये भी तीन डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मर्स बेनिफिटेड तो 5 लाख, 2 लाख, 11 लाख, ये सब डाटा तो बस याद रखना, क्या कि उसमें दिमाग लगाना। अभी डाटा के लिए ये पढ़िए वो पढ़िए, ये वीडियो वो वीडियो कुछ नहीं है, ये बस वीडियो को एक बार देखिए और चीज़ों को बस रिवाइज करते रहिए। एग्जाम के दिन 1 घंटा बस सुबह में निकलने से पहले रास्ते में बस इस पीडीएफ को देख लीजिएगा, तो चीज़ें आप कभी भूलिएगा नहीं एग्जाम में जाने से पहले। उसके बाद ये फैक्चुअल डाटा आपको कोई मतलब नहीं है, जब मेंस के लिए अप्रोच कीजिएगा तो थोड़ा सा वहाँ ब्रॉड वे में पढ़ना होगा, योजना को लेकर, ये सिग्निफिकेंस को लेकर। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर डिस्कस्ड इन इकोनॉमिक सर्वे। समझ में आ रही चीजें, तो हमने पहले बिहार इकोनॉमिक ओवरव्यू देखा, उसके बाद स्टेट फाइनेंसेस ओवरव्यू देखा, और एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, ये सब डेटा आपको याद रखना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, गवर्नमेंट अप्रूव्ड मैकेनाइजेशन प्रोसेस के लिए। उसके बाद पावर कंजप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शेयर इंक्रीज फॉर 4.3% टू 17.6%, तो 4.3% से कितना राइज हुआ है, तो 17.6%। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा एग्जाम में आ सकता है, ये कि कितना पावर कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है रिगार्डिंग द इकोनॉमिक सर्वे डेटा, 17.6%। सब्सिडी ऑन इलेक्ट्रिसिटी कितना दिया गया है, तो ये पहले कितना दिया गया था, 486 करोड़, जो बढ़कर कितना हो गया है, लगभग 3856 करोड़। कितना का इंक्रीज है, 8 फोल्ड इंक्रीज है। तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 8 फोल्ड इंक्रीज, 3856 करोड़ कितना सब्सिडी मिला इलेक्ट्रिसिटी में, और कितना राइज देख रहे हैं हम, 17.6%। एक्सपेंशन ऑफ केसीसी स्कीम, अगर हम 19-20 की बात करें तो वहां पे 3,204 रुपया डिस्ट्रीब्यूट किया गया था केसीसी, और ये बढ़कर लगभग डबल हो चुका है, 7,080 करोड़। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एक्सपेंशन ऑफ केसीसी स्कीम। अब वो इतना लाइन में, इतना डिस्क्रिप्शन वे में दिया गया कि उसको पढ़िएगा तो कंफ्यूज, दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर देखिए इसमें क्या बात किया गया, 9.7 हायर देन 2022-23। बस डेटा याद रखने रहना, रिवाइज करते रहना। जल जीवन हरियाली अभियान आपको पता, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मिशन
और बिहार गवर्नमेंट रिगार्डिंग द इन्वायरमेंट, क्लाइमेट रेजिलिएंट, ये सब पे ध्यान रखते हुए जल जीवन हरियाली अभियान, जिसको यूएनओ में भी बहुत क्लॉज मिला, एक्नॉलेजमेंट मिला है रिगार्डिंग द बिहार दिस जल जीवन हरियाली। तो कितने स्कीम्स अप्रूव हुए हैं? तो 2377, 2377 स्कीम्स। कंप्लीटेड कितने हुए हैं अभी तक? तो 2182। रिस्टोर, ये देखिए हर खेत सिंचाई योजना 7 निश्चय का भी एक इंपॉर्टेंट है, हमने बजट में भी बात किया था कि 7 निश्चय के लिए कितना पैसा दिया गया है। वेरी गुड। कंप्लीटेड एरिया रिस्टोर। तो दिस ऑल आर द फैक्चुअल डाटा, बस मैंने समराइज कर दिया है, आपके साथ एक बार डिस्कस कर रहा हूं और आपका काम है इसको याद रखना। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट। जैविक ऑर्गेनिक के लिए जैविक कॉरिडोर योजना, आपको पता है जितने गंगा के वहां पे एक जैविक ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, सिक्किम वाज द फर्स्ट स्टेट। तो जैविक कॉरिडोर योजना फेज 2 चल रहा है 23-24 में। 20,000 एकर्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू फार्मर्स, टारगेट ऑलमोस्ट फुल्ली अचीव्ड। एलोकेशन कितना हुआ है? तो 3,192 लाख करोड़। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। सब्सिडी सपोर्ट, डीजल में कितना सब्सिडी मिला है? तो लगभग 102 करोड़। कृषि इनपुट सब्सिडी कितना मिला? वो जो नेशनल कैलेमिटीज के कारण फसल का वो हो जाता है, तो मुख्यमंत्री, तो आपको ही पता है फसल बीमा योजना के कारण कितना पैसा? 55 करोड़। कितने फार्मर्स इसको बेनिफिट हुए? तो 87 लाख फार्मर्स बेनिफिट। दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम ऑनगोइंग इन 30 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ऑनगोइंग 30 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। और कितना पैसा इस पे खर्च किया गया है? तो 238.49 करोड़। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से एक सवाल आ सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने फैक्चुअल डाटा मैंने आपके साथ डिस्कस कर। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से इससे बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा। सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। तो दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको बस याद रखना है, मैंने समराइज फॉर्म में दे दिया, आपको पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करते हैं, तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर व्हाट वाज गिवन इन द इकोनॉमिक सर्वे। इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। अगर हम क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की बात करें एंड ग्रीन बजट, मैंने आपको बजट में भी चर्चा किया था कि कब से हमने ग्रीन बजट शुरू किए, चाइल्ड बजट भी डिस्कस किया था, आउटकम बजट, जेंडर बजट। चलिए मतलब चीजों को आपने पढ़ा है, रिवाइज कर रहा। तो अगर हम ग्रीन बजट की बात करें तो राज्य ने क्लाइमेट रिस्क को ध्यान रखते हुए एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन पर जोर दिया है। और मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि 2021 से ग्रीन बजट लाया जा रहा है, ये पॉइंट याद रखिएगा। 2021 कब से ग्रीन बजट लाया जा रहा है? तो 2021। और ग्रीन बजट के लिए हम कितना पैसा आवंटन किए थे इन द बजट? वेरी गुड। ऐसे ही सवाल आएंगे, तो इतना कंफ्यूज क्यों लेना बजट? हाँ सवाल आएंगे, ये 101% है, ये एकदम श्योर है कि 5 से 6 सवाल 7 सवाल रहेंगे बजट और इकोनॉमिक सर्वे से। पर जो मैंने डिस्कस किया है, जो मैंने बजट में भी पढ़ाया, उससे बाहर नहीं जा रहा है। और जो मैं अभी इकोनॉमिक सर्वे आपको बता रहा हूँ, सारे डेटा मैंने एक जगह पे कंपाइल कर दिया है, बस आपको समझना है और रिवाइज करते रहना। तो 2021 से बिहार बजट में ग्रीन बजट लाया जा रहा है, क्लाइमेट रेजिलिएंट को ध्यान में रखते हुए, इन्वायरमेंट को और मिटिगेशन को। स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज एडवांस स्टेज में है, इस पर काम किया जा रहा है। सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स के कारण ग्रीन कवर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो एक ग्रीन कवर के लिए ग्रीनरी एरिया बनाना, उसके लिए ये चीज बढ़ते जा रहा है। बहुत सारे इसके लिए सस्टेनेबल, जिसमें जल जीवन हरियाली, 7 निश्चय प्रोग्राम, ये सब इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स है फॉर द ग्रीन कवर। अगर हम फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग सेक्टर की बात करें तो इसमें कंट्रीब्यूशन देखिए, तो 2011 में 4,187 करोड़ की बात है, और ग्रोथ नहीं बताया गया है। अगर हम 23-24 की बात करें तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, 13,549 करोड़, और ग्रोथ कितना है? तो 10.7%। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग सेक्टर की बात करें तो 2011 में कितना है? तो 4,187 4,187 करोड़, और ये बढ़कर 2023-24 की अगर हम बात करें तो 13,000, और कितने का ग्रोथ है? तो 10.7%। कोई कंफ्यूजन नहीं आ रहा? समझ में आ रही है पॉइंट्स?
क्लाइमेट रिलेटेड एक्सपेंडिचर की हम बात करें तो 2021 तक हमने कितना खर्चा किया था, 3,308, और ये कितना बढ़ा है एस्टिमेटेड, जो अभी मैंने पिछले बजट में 13,823 करोड़, यही तो ग्रीन बजट हुआ, 13,823 करोड़। और कितना गुना है ये, 4 टाइम्स, 4x। कोई कंफ्यूजन नहीं, समझ में आ रही हैं चीजें? अब ऐसे करके पढ़िएगा, मैंने कंपाइल कर दिया, बस ये पॉइंट्स को टिक करते रहना, पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना, फिर देखिए कोई सवाल नहीं छूटा। ग्रीन बजट को लेकर जब हम 2020-21 की हम बात कर रहे हैं तो 3,308 करोड़, और ये बढ़कर 4 गुना कितना हो गया, 13,823 करोड़। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। फॉरेस्ट कवर की हम बात करें तो 2011 से 23 देख रहे हैं तो 687 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ इन द टोटल फॉरेस्ट कवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कितना इंक्रीज हुआ है, 687 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज रिगार्डिंग द फॉरेस्ट कवर। और ये कहां से डेटा आया है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। बिहार में कितना बढ़ा है फॉरेस्ट कवर, तो 687 स्क्वायर किलोमीटर 2011 से 23 में की अगर हम बात, अगर हम ब्रेक डाउन करते इसके कैसे हुआ है तो 527 कहां बढ़े, ओपन फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट 156, अगर इसको आप जोड़ दीजिए तो कितना हो रहा है, लगभग फॉरेस्ट कवर 687। अगर हम मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो कितना इंक्रीज हुआ है, 44%। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बस आपको इतना पॉइंट से याद रखना और क्या करना है इस इकोनॉमिक सर्वे में। अगर हम कार्बन स्टॉक 2023 की बात करें तो कितना 1000 टन है, 58,451,000 टन। ये भी याद रखिएगा, कितना कार्बन स्टॉक है 2023 में, जो इकोनॉमिक सर्वे में ये डेटा दिया गया 58,451,000 टन, 51,000 टन। इंक्रीज ऑफ कितना हुआ है तो ये भी याद रखिएगा, कितना का इंक्रीज हुआ है, तो 1,570,000 टन 2021 पिछले की अगर हम बात। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है इन दिस चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। समझ में आ रही चीजें? तो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट 2021 से हमने ग्रीन बजट किया, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, उसके बाद हमने फॉरेस्ट कवर कितना बढ़ा है, कार्बन स्टॉक को लेकर हम बात करें, उस फॉरेस्ट कवर का ब्रेकडाउन किया। कोई कंफ्यूजन नहीं, बस ये चीज को याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जल जीवन हरियाली, जो मैंने अभी डिस्कस किया था, जल जीवन हरियाली मिशन 2019-24 में कितने प्लांट को लगाया गया, जिसको बोलते हैं प्लांट सैपलिंग, तो 1573 लाख सैपलिंग्स। ओके, बूस्ट ग्रीन कवर, मिनिमाइजेस पॉल्यूशन, तो ये सब पॉइंट्स तो आपके मेंस पर्पस के लिए हो गए कि जल जीवन का सिग्निफिकेंस पूछा जाएगा, इसके इंपॉर्टेंस पूछा जाएगा, तो क्या क्या है, ग्रीन कवर बढ़ाना, पॉल्यूशन को मिनिमाइज करना, पब्लिक पार्टिसिपेशन, उसके साथ बैलेंसेस इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये पॉइंट याद रखिएगा, 1573 लाख सैपलिंग्स वर प्लांटेड अंडर द जल जीवन हरियाली अभियान। अगर हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन की, अगर हम बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टाइगर रिजर्व, बर्ड सेंचुरीज एंड कम्युनिटी रिजर्व 2023-24 में 1428 करोड़ स्पेंट अंडर इंक्लूसिव प्रोजेक्ट एलिफेंट। याद रहेगा, स्टेट शेयर कितना है, 626 करोड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 626 करोड़ है ओवरऑल इस प्रोजेक्ट का। 716 करोड़ एडिशनली स्पेंट ऑन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। ये सारे बजट, ये इकोनॉमिक सर्वे में ये सारे पॉइंट्स दिए, ठीक। अब ये कंपाइल फॉर्म को पढ़िएगा, आपको दिक्कत तो नहीं आ रही है, समझ में आ रही चीजें को, बस रिवाइज करते रहिएगा। नाउ मूविंग नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट सेक्टर की बात करें, नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, दिस इज द पावर कंजम्पशन और पावर सेक्टर। ये नेक्स्ट चैप्टर है, तो ये तीसरा चैप्टर मानकर चलिए, उसमें अलग अलग सीक्वेंस है, लेकिन इंपॉर्टेंस के एग्जाम से, फॉर द बीपीएससी एग्जाम से मैंने उस हिसाब से चैप्टर को क्लब किया है। पहले एग्रीकल्चर, फिर दूसरा इन्वायरमेंट, तीसरा ये, ठीक। अगर हम पावर डिमांड की बात करें तो ये देखिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है।
डिमांड फॉर पावर हैज इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। अगर 10 सालों में देखें तो पावर डिमांड बढ़ा है। स्टेट इंश्योर ऑलमोस्ट 100 पावर सप्लाई। तो बिहार गवर्नमेंट एक तरीके से इंश्योर करती 100%। अब ये कितना इसमें सच्चाई है नहीं है उस पर अभी हम नहीं जाएंगे, लेकिन स्टेट इंश्योर ऑलमोस्ट 100% पावर सप्लाई। अगर हम एनर्जी डिफिशिएट की बात करें तो ये धीरे धीरे ये कम हुआ है, डिक्लाइनिंग, एंड कितना डिक्लाइन हुआ है 4043 MU इन 2023। अनदर इंपॉर्टेंट याद रखिए। पीक डिमांड कितना बढ़ा है 1.4x, 1.4 टाइम्स था 2017-18 से 23-24, सप्लाई अप टू 1.5x। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, बस याद रखिएगा। थर्ड एंड फोर्थ इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम पर्पस। एनर्जी डेफिसिट कितना डिक्लाइन हुआ है और पीक डिमांड जो बढ़ा है रिगार्डिंग द 1.4x एंड सप्लाई 1.5x। कंजम्पशन की अगर हम बात करें, पावर कंपोजिशन मतलब कंजम्पशन के कौन कौन सेक्टर में क्या है, तो डोमेस्टिक में कितना है 41%, एग्रीकल्चर 13% एंड नॉन डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल ईटीसी अगर सेक्टर की बात करें तो 46%। तो सबसे ज्यादा कंजम्पशन किस सेक्टर में हो रहा है, तो नॉन डोमेस्टिक में, और डोमेस्टिक में कितना हो रहा है 41%। तो दिस इज पॉइंट इज आल्सो फॉर एग्जाम पर्पस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर एंड नॉन डोमेस्टिक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पर कैपिटा कंजम्पशन, पर कैपिटा कंजम्पशन की हम बात करें तो 2012 में कितना था 134 किलोवाट आवर पर कैपिटा। वहां पे पर कैपिटा इनकम की बात किया था हमने ओवरव्यू में, यहां पे पर कैपिटा पावर कंजम्पशन, और जो बढ़कर आज में कितना हो गया है 363 किलोवाट आवर 2024। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार बीपीएससी सवाल पूछ चुका है पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ पावर। 2024 में कितना है 363। लॉसेस की अगर बात करें तो 45% था, उस पर काम किया गया और उसको घटाकर कितना लाया गया 21.7%। तो ट्रांसमिशन में जो लॉसेस होती है पावर का उसको घटाकर 45% से घटाकर 21.7%। कोई कंफ्यूजन नहीं, याद रहेगा, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट बात करें ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ग्रिड सब स्टेशन 45, अब बढ़कर कितना आ गया 179। ट्रांसमिशन लाइंस 5000, अब बढ़कर कितना हो गया है 20,393। ये भी इंपॉर्टेंट चीज, सारा मैंने एक तरह में कंपाइल कर दिया, बस आपको पॉइंट को टिक करते पढ़ना है, रिवाइज करते रहे, कोई कंफ्यूजन। जनरेशन एंड परचेज ग्रोथ, पावर परचेज कितना हमने पावर परचेज किया, अपना कितना जनरेशन ओन किया है, अपने से खुद से कितना जनरेशन किया है, जनरेट किया है, तो 5224 यूनिट। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑक्सिलरी कंजप्शन ड्रॉप हुआ है 91% से 11.2 9.1। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो प्लान टू प्रोड्यूस 1 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी इन कमिंग ईयर, जिसमें हमने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पढ़ा था, ठीक, इसमें बिहार में पहला स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर ओपन होगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी का उसके लिए टारगेट कितना रखा गया 1 गीगावाट हम आने वाले समय में प्रोड्यूस करें। तो अगेन दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हाट वी डिस्कस्ड इन द इकोनॉमिक सर्वे। कोई कंफ्यूजन नहीं, इससे बाहर आपको लग रहा है, आप सवाल देख रहे होंगे पिछले साल का और ये स्लाइड देख रहे होंगे तो आपको चीजों को समझ में आ रहा है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट है जहां पे हम फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं। फाइनेंसेस में बिहार का क्या ग्रोथ हुआ, तो बैंकिंग एंड लैंडस्केप का अगर ये तो चैप्टर को हम पकड़े तो बैंकिंग लैंडस्केप इन बिहार की बात करें तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर की, तो रैपिड राइज ऑफ कस्टमर सर्विस पॉइंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीएसपी बोला जाता है, सीएसपी कस्टमर सर्विस पॉइंट, इसका कितना राइज हुआ है, तो बैंक मित्रास हैव इंक्रीज मच फास्टर देन ट्रेडिशनल बैंक ब्रांच। बैंक मित्रास खोला गया लोकल, जहां पे वो बैंकिंग सर्विसेज दे सके, ओपन द अकाउंट, डिपॉजिट को लेकर और भी जो फैसिलिटीज होते हैं लॉकर को, ये सारा सुविधा ये बैंक मित्रास के द्वारा, तो ये इनका राइज बढ़ा है। अगर हम मार्च में बात करें 2020 में, तो उस समय कितना हुआ करते थे बैंक मित्रास या सर्विस पॉइंट्स कितना हुआ करते थे 20,994 CSPs।
और ये बढ़कर कितना हो चुका है 57,000। तो कितना का ग्रोथ देख रहे हैं हम 174.3। बैंक मित्राज या कस्टमर सर्विस पॉइंट 174.3% का ग्रोथ याद रहेगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट चैप्टर रिगार्डिंग द फाइनेंसेस, जिसमें पहला पॉइंट सब पॉइंट है या सब एरियाज है क्या बैंकिंग। दूसरा पॉइंट समझते हैं, इन कंपेरिजन फुल सर्विस बैंक ब्रांचेस ग्रू ओनली 6.0%। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कितना फुल सर्विस बैंक ब्रांचेस है उसमें कितना इंक्रीज हुआ है, तो 6.0%, 6% का इंक्रीज फ्रॉम 7,589 in 2020 to 8,045 in 2020. Again, this is very important. CSP became the primary channel for expanding financial services in the state. तो this is very important areas, यहाँ पे सवाल आ सकता है। कोई कंफ्यूजन नहीं, समझ में आ रही है पॉइंट। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैंक ब्रांचेस की बात करें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैंक ब्रांचेस ये भी सारे सर्वे में दिया हुआ है पॉइंट्स, बस आपको याद रखना है। रूरल में 46%, सेमी अर्बन 31.7% एंड अर्बन 21.4। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज द फिनेंशियल चैप्टर। अगर हम टोटल ब्रांचेस इन द स्टेट की बात करें तो कितना है 8,045। कितना का राइज देखा तो 6% का। ब्रांच शेयर बाय टाइप ऑफ बैंक, आपको ही पता पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, जैसे SBI हुआ, PNB हुआ, दिस ऑल आर द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। उसका कितना बैंक्स है पब्लिक सेक्टर 3,979। रूरल बैंक्स जो सब्सिडरी होता है ये जो पब्लिक का, उसमें गवर्नमेंट का भी होता है। तो रूरल बैंक्स कितने हैं 2,100। प्राइवेट सेक्टर बैंक लाइक ICI, SDFC, HSBC, हाँ IDFC, ये सारे चीज, तो ये सब हो गए प्राइवेट सेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये भी पॉइंट्स याद रखिएगा, इसको भी इकोनॉमिक सर्वे में पॉइंट्स को मेंशन किया है, यहाँ से भी पॉइंट, बस पॉइंट्स याद रखना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, मोर बैंकिंग हाइलाइट्स की बात करें तो ये पॉइंट याद रखिएगा, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, ये बहुत चर्चा में भी रहा ड्यू टू द पॉलिटिकल को लेकर बड़ा चर्चा में रखा गया। तो बिहार में क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो कितना है 56.3। क्रेडिट डिपॉजिट बैंक में जाकर डिपॉजिट है तो कितना है 56.3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टोटल डिपॉजिट कितना है इन बिहार 5.27 लाख करोड़, 5.27 लाख करोड़, याद रखिएगा 5.27 लाख करोड़। टोटल एडवांसेस कितना डिस्पर्स हुआ है तो 2.97 लाख करोड़। क्रेडिट टू GSDP रेशियो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2019-20 की बात करें तो 27.5% था और 2023-24 की तो 39.9%। CD और GSDP रेशियो की बात कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द फाइनेंसेस एरिया। एनुअल क्रेडिट प्लान 2,06 करोड़, अचीवमेंट 96। नॉन परफॉर्मिंग एसेट की हम बात करें, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कमर्शियल बैंक में कितना NPA है तो 5.9%। अगर RRB रीजनल रूरल बैंक की बात करें तो 23.8%। तो ये भी इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां से सवाल पूछा जा सकता है कि बिहार में NPA को लेकर बैंक में कितना है, तो कमर्शियल बैंक का और RRB का। तो कमर्शियल बैंक का कितना है 5.9%, जिसमें सारे आ जाएंगे प्राइवेट एंड कौन पब्लिक, और इधर आ गया RRB 5.9% एंड 23.8। नाउ मूविंग टू द इंपॉर्टेंट, अगर ये भी एक सेक्टर है जिसपे भी बहुत चर्चा हुआ है, बिहार इंटरप्राइज, जहाँ पे नए नए इंटरप्राइजेस खुलने जाएगा, जॉब क्रिएशंस की बात की जा रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की जा रही है। बिहार के इंटरप्राइज सेक्टर को लेकर क्या चर्चा हुआ इकोनॉमिक सर्वे में, और हमारे लिए एग्जाम पॉइंट क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, उसमें सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन सा आता है, तो माइनिंग एंड क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, कंस्ट्रक्शन। अगर हम कंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा ग्रोइंग है बिहार में, एज ए फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर कौन है इस एरिया में, तो कंस्ट्रक्शन। 5% ग्रोथ देखा गया है रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन सर्विस, याद रखिएगा। कंट्रीब्यूशन कितना रखा गया है 50.2%, मतलब सेक्टर में सब सेक्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन में ग्रोथ देखा गया, और ये सबसे ज्यादा इसमें इसका अगर देखें तो 50.2%।
जीएसडीपी मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो 37% ऑफ द सेकेंडरी जीएसडीपी। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेजर इंडस्ट्रीज की बात करें तो कितने हैं? नॉन मेटेलिक मिनरल प्रोडक्ट इतने यूनिट्स हैं। फ्रूट प्रोडक्ट्स की बात करें तो 905 यूनिट। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की अगर हम बात करें तो इतने फैक्ट्रीज हैं और ये लगभग 60% ग्रोथ देखा गया। शुगर इंडस्ट्री, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इतने लाख क्विंटल शुगर कैन क्रश्ड होते हैं, 9 गो मिल है पूरे बिहार में, प्रोडक्शन कितना क्विंटल्स होता है डिस्टिलरी। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बस आपको एक बार पढ़ना है। जेगरी एंड डेयरी इंडस्ट्री ग्रोथ, जिसमें सुधा ये सब आता है। तो दिस इज अबाउट द इंडस्ट्री एरिया जहां पे इकोनॉमिक सर्वे में चर्चा हो। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें उसी में इन्वेस्टमेंट की अगर बात कर रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग, एमएसएमई, बिहार स्मॉल स्टार्टअप एप्लीकेशन कितने आए हैं? तो 1706 आए हैं। सर्टिफाइड 29 से स्टेट सपोर्ट है और कितने पैसे सीड फंडिंग में दिया गया है? तो 15.08 करोड़। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेवेन्यू फ्रॉम मिनरल्स एंड भारत, बिहार में अगर हम टूरिज्म की फुटबॉल देखें तो 2023 में 821 लाख लोग आए थे बिहार में एज ए टूरिस्ट। बजट एलोकेशन कितना है? तो 3309 अप्रूव्ड और खर्च। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। दिस इज ऑल अबाउट द इंडस्ट्री एंड द सेक्टर। सब पॉइंट्स आपको बस समझना है। नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इस पे रोड्स हुआ, एयरपोर्ट्स हो रहे हैं, या नेशनल वाटरवेज, स्टेट हाईवे, ये सब कहाँ चैप्टर में आएंगे? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन ग्रोथ की अगर हम बात करें तो बिहार रजिस्टर थर्ड हाईएस्ट ग्रोथ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिहार रजिस्टर थर्ड हाईएस्ट ग्रोथ 7.6% आफ्टर उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम। बिहार का रैंक कितना है? थर्ड। सबसे टॉप में कौन है? यूपी, उसके बाद कर्नाटका, देन बिहार। अब बिहार का कितना है? 7.6% इस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम ग्रोथ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेक्टर कंट्रीब्यूशन कितना है? तो अगर हम 2011-12 की बात करें तो 17,545 करोड़, जो बढ़कर आया इस कंट्रीब्यूशन इसका 47,313 करोड़। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें डेटा याद रखना है फॉर द एग्जाम। कोई कंफ्यूजन नहीं। शेयर बात करें तो 7.3 से 10.2% ये भी इंक्रीज हुआ। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉपुलेशन, थर्ड लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन, 8.6% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। तो अगेन 2011 अभी नया सेंसस तो आया नहीं है, उसमें अगर ये बात करें तो ये सर्वे में 12th लार्जेस्ट बाय एरिया एंड 2.8% ऑफ 86% ऑफ द नेशनल एरिया। तो पॉपुलेशन वाइज अगर देखें बिहार का रैंक कितना है? तो थर्ड। अगर एरिया वाइज देखें रैंक तो 12th और कितना है? 2.86% ऑफ नेशनल एरिया। रोड नेटवर्क की बात करें तो क्या पोजीशन है? 8th पोजीशन है। एक्सपेंडिचर ऑन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कितना हुआ है? तो 1.30 लाख करोड़, 2 डिकेड्स एक्सपेंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट डेटा जो हमें याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं रोड नेटवर्क, 19% ऑफ नेशनल हाईवेज एंड 85% ऑफ स्टेट हाईवेज डबल एंड मोर लेन, याद रखिएगा। 48% आर एमडीआर जो मिडिल इंटरमीडिएट टाइप, 32 सिंगल लेन। एक्सप्रेसवे की बात करें तो वाराणसी, रांची, कोलकाता, गोरखपुर, सिलीगुड़ी, पटना, पूर्णिया एंड रक्सौल, हल्दिया। दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे दैट आर अंडर प्रोग्रेस, that are mentioned in Bihar Economic Survey 2024-25 and very important for Bihar 71st PPSC prelims. कोई कंफ्यूजन नहीं। रूरल रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो इतना इन्वेस्टमेंट हुआ, इतना ये है बूस्ट टू रूरल इकोनॉमी। These all are the important points regarding the physical infrastructure. रोड ट्रांसपोर्ट देखिए ग्रोथ, बिहार 5th इन द ट्रांसपोर्ट मॉडल। मोटर रजिस्ट्रेशन की बात करें, नॉन ट्रांसपोर्ट की न्यूज़ की, मुख्यमंत्री वाहन चालक, मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना, रेलवे डेवलपमेंट, ये सारे पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है। इतने न्यू लाइन्स कंस्ट्रक्टेड हुए हैं, मल्टी ट्रैकिंग, इतने गॉज कन्वर्सेशन हुए हैं, इतने किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हुए। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने एक ही जगह कंपाइल कर दिया, बस आपको याद रखना। अगर हम पटना एयरपोर्ट की बात करें तो 3 करोड़ पैसेंजर को सर्व करते हैं, कैरीड 83,000 टन्स फ्लाई फ्रेट, मतलब वो कैरी करते हैं, एवरेज ऑफ मूवमेंट्स एनुअली। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट डेटा रिगार्डिंग द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर।
नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन दिस इज एरिया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जितना एस्टिमेट है इतने करोड़ खर्च हुए। तो दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट एरियाज चैप्टर व्हाट वी आर डिस्कस इन द बिहार इकोनॉमी। और इससे बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा, बस चीजों को आपको याद रखना है। मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। ये सारे एरियाज इंपॉर्टेंट है, यही इतने पढ़ना है, हमें इतने डेटा को याद रखना, और इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। बिहार इकोनॉमिक सर्वे में कुछ इधर उधर नहीं पढ़ने की जरूरत है, बस एक बार वीडियो को देखिए, डेटा को याद करने की कोशिश कीजिए, 2-3 बार रिवाइज कीजिए। जब हम एमसीक्यूज क्वेश्चंस के सीरीज लाएंगे उससे भी आपका रिवीजन। So this is all about the economic survey. In next class, we will start the important MCQs regarding the yearly and monthly जो हमें पढ़ा है। ठीक, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ठीक, थैंक यू।